चुनाव लड़े पंडित नेहरू, उनकी चुनाव सभा में उनके खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव नहीं जीतने चाहिए। पंडित नेहरू ने जाके प्रचार किया कि भीमराव अंबेडकर लोकसभा में नहीं आने चाहिए। बंधुओं, जिसके पास मास्टर डिग्री, पीजी, एमए किया, कितने विषय में क्या कुछ सोच सकता है, मेरा आज तक सुना नहीं है। एक दिन मैं प्रतापगढ़ गया था, एक आदमी का सम्मान किया, उसका मेरे हाथ से अभिनंदन करवाया। मैंने कहा क्या उपलब्धि है इनकी? इन्होंने 37 बार 10वीं की परीक्षा दी और पास नहीं हुए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कमाल, उसका सम्मान। आदमी ने कोई जिद नहीं छोड़ी। अंबेडकर 64 विषय में एमए कर रखा था, 64 विषय में। कौन कह सकता, कोई सोच सकता है क्या? आज तो 64 की गिनती हमको नहीं आती है। अगर ठीक से ढंग से अगर 1 से 64 तक फला में बोलो नहीं बोल सकते हैं। 64 विषय में एमए किया, 2 विषय में उन्होंने पीएचडी किया, लंदन से, बहुत गरीब परिवार से। और अंबेडकर उनका सरनेम नहीं था, उनका अंबेडकर नहीं था सरनेम। अंबेडकर उनका जो गुरुजी थे, उनका नाम अंबेडकर था। तो गुरुजी ने इसको नाम दिया, पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी था, इसको अंबेडकर नाम गुरुजी ने दिया। मेरा नाम तुझे देता हूं, अंबेडकर सरनेम लगाया था, गुरुजी का नाम है। उनका नाम नहीं था, उनका सरनेम नहीं था अंबेडकर। ऐसे अंबेडकर को चिल्ला करके आज ये व्यापार कर रहे कुछ लोग। अंबेडकर महान थे, हमारे देश को जिन्होंने संविधान दिया, 2 बातों से इस्तीफा दिया, याद रखना। हमारी बहन बेटी को संपत्ति का अधिकार को लेकर के हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा दिया उन्होंने। आज हमारे सारे मंदिरों पर सरकार की सब अधिकार है, सारे मंदिरों पर अधिकृत है सरकार का। ये मुक्त होना चाहिए मंदिर की संपत्ति, वहां के स्थानीय ट्रस्ट को सरकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए मंदिर की संपत्ति पर। परंतु है इस देश में आजादी का, अंबेडकर ने उसका विरोध किया था। मैं 1 साल भी नहीं हुआ, मैं मऊ गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के फोटो ढूंढ रहा था। अभी मैं बैठ के मिले नहीं मुझे फोटो। डॉक्टर मेरे अंदर बैठे हो, बिल्कुल सही, आपकी कृपा साहब। परंतु दुर्भाग्य ये, देखिए मुझे एक बहुत कड़ी बात आपसे निवेदन करता हूं। हमने महापुरुषों को जाति और धर्म के हिसाब से बांट लिया है। महापुरुष किसी जाति धर्म का नहीं हो सकता है। महापुरुष महापुरुष है, वो सभी जाति धर्म का महापुरुष है। ये अगर महापुरुष को हमने बांट लिया, ये समाज का दुर्भाग्य और समाज को बांटने का षड्यंत्र अगर महापुरुष को बांटा तो। आज महाराणा प्रताप का नाम लेते ही हमारे उसमें करंट आ जाता है कि महाराणा प्रताप का मतलब चेतक घोड़ा, और ऐसे महाराणा प्रताप। हमको गर्व महसूस होता है, कहीं बाहर जाते हैं, कहां के रहने वाले हो? राजस्थान के। राजस्थान में कहां के? मेवाड़ के रहने वाले हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं। तो लगता है कि अच्छा राणा प्रताप क्या से? राणा प्रताप मतलब बाला और उसको दिखता घोड़ा चेतक, नई ऊर्जा नई ताकत मिलती है हमको। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के, मैं सोचता हूं ऐसा कोई नेता नहीं हुआ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में, कई बार कहते हैं ना, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होता देश की तस्वीर और थी। मैं तो कहता हूं अंबेडकर जी के हाथ में अगर देश की कमान होती, समाज को तोड़ने का काम नहीं किया उन्होंने, कभी भी समाज को जोड़ने का काम किया उन्होंने। ऐसे महान उस आत्मा के आज हम मिलकर के उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अनेक बातें आप गूगल पर ढूंढेंगे अंबेडकर की, अनेक बातें हैं। और वहां छोटा सा कमेटी, वहां भी 2 कमेटी बनी हुई मऊ में, सब जगह झगड़े हैं। मैं गया तो दोनों ही कमेटी आ गई। वो भी मेरे साथ एक उप मुख्यमंत्री थे साथ में, उनको लेके गया था दिखाने के लिए। मेरे भी दर्शन हो गए। फतेहनगर में झगड़े नहीं है, नहीं है। भारत माता की जय। नहीं, वहां 2 कमेटी बनी थी, जहां जहां स्थान है ना, पवित्र स्थान बने हुए हैं, 2 कमेटी बनी हुई है। एक कमेटी मैनेजमेंट के अंदर की में संपत्ति का अधिकार, वहां धर्मशाला वगैरह दूसरी कमेटी के। परंतु कुल मिला के मेरा निवेदन, अनेक संगठन चले, कोई तकलीफ नहीं है, समाज के जागरण के काम है। मेरा ऐसा मानना, अनेक नदी नाले बह के कहां जाते हैं? अंत में समुद्र में जाते हैं। एक स्थान है तो समाज जागरण के जहां जहां जो प्रकरण चल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए, गति से चलते रहने चाहिए।
क्यों अंत में वो कुल मिला के समाज जागरण का काम है। परंतु आजादी के बाद जो स्थिति देश की बनी है, 2-3 बातें निवेदन करके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे यहां पर ऐसा गंदा गलत पढ़ाया गया। आज आप दिल्ली जाइए, दिल्ली हस्तिनापुर यानी पांडवों की राजधानी थी। कहीं आपको पांडव युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम रोड नहीं आता है। कौन से रोड के नाम आते हैं? बाबर रोड, अकबर रोड, फलाना रोड, सारे वही रोड है। और इस हमको साहित्य में पढ़ाया गया अकबर महान। आजादी के बाद ये पढ़ाया गया। क्यों? मैं तो विधानसभा में आपसे निवेदन, झूठ नहीं बोलता हूं, विधानसभा में बीडी कल्ला जी, विद्वान आदमी, शिक्षा मंत्री, उनका नाम लेकर कहा मैंने, कल्ला साहब आजादी आपने दिलाई, कांग्रेस से आजादी दिलाई, स्वीकार करते हो। हम तो जन्मे ही थे उस समय, हम जन्म थे, हम भी काम करते। परंतु आप लोग तो लगे राज करने में। और जो लोगों के संस्कार का काम है ना, शिक्षा का काम है, कम्युनिस्टों को सौंप दिया। जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने ये पढ़ाया कि बात नेगेटिविटी पढ़ाई, नहीं पॉजिटिव पढ़ाया नहीं, इसीलिए हमारे देश की मानसिकता ऐसी बनी। और तो आपको निवेदन करूं, एक अंग्रेज था, भारत आया, कोई चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण की कोई 2-3 कब है, वो एक पंडित के घर गया। गांव में एक पंडित था पुराना, उसके फटी हुई धोती, उसने कहा मैं बताता हूं। अंदर गया, टिपणा लेके आया, टिपणा लेके उसने बताया कि फलाने दिन सूर्य ग्रहण है। उस अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ, गांव का फटी धोती और ये बता रहा 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। हमारे यहाँ तो नासा तब पैदा हुआ 100 साल पहले, जो बता ही नहीं सकता कि यहाँ का गांव का एक सामान्य आदमी सूर्य ग्रहण बता सकता है। यहाँ की शिक्षा पद्धति कितनी विशाल होती बंधुओं, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है ना, चाइना का आदमी जब आया शास्त्र लेके जा रहा था, उसे समुद्र में गिरा दिए कि शास्त्र अगर इनके चाइना में जाएंगे पढ़ेंगे तो संसार में इनकी संस्कृति विधि होगी। परंतु देशभक्ति जो है ना, कोई मुझे कह रहा था, एक किस्सा बता रहे थे कि भारत का एक आदमी जापान जा रहा था और भारत से आम का टोकरा ले जा रहा था। आम का टोकरा ले जा, देशभक्ति देखिए, आम का टोकरा ले जा रहा था। आम तो जापानी आदमी का क्या है, क्योंकि जापान में आम नहीं होते हैं, उनका आम है, खाने के बहुत मीठे लगते हैं, फल है। उससे कितने रुपए का है? उसने कहा इससे डबल पैसे ले लीजिए। उसे डबल पैसे दिया जापानी आदमी ने जहाज में ही, और डबल पैसे लेकर के आम खरीद के समुद्र में फेंक दिए उसे। उस भारतीय को बड़ा आश्चर्य हुआ, आम डबल पैसे में खरीदे समुद्र फेंक दिए। उसने कहा मेरे देश में आम आएंगे, मेरे लोगों के मुंह में टेस्ट लगे, वो देखेंगे आम है तो भारत से मंगवाएंगे, हमारे देश का पैसा भारत में जाएगा। देशभक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए जापान छोटा देश है, आज इजराइल छोटा सा देश है, और सब देशों पर आसपास के अमेरिका पर आंखें निकालता है। अमेरिका की हिम्मत नहीं इजराइल को कुछ कर सके। सारे आसपास में मुस्लिम देश है, सबको आंखें निकालता है इजराइल। कोई इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे अपने नादवर मामली के ही है मित्र, वो सोनी साहब मेरे साथ आते हैं, उनका बेटा इजराइल गया 8 महीने के लिए, कोई अकाउंट्स चेक कर, बड़ा ऑफिसर IAS है वो। उससे कहा इजराइल गया, सीमा पर गया, सीमा पर 2 लड़कियां खड़ी है और 2 लड़कियां सीमा की सुरक्षा कर रही है। उनको आदेश है आदमी दिखे उसको गोली मार दो। हमारे यहाँ तो आदमी क्या करता है, सीमा पर खड़ा है ना, 100 रुपए जेब में रख के वो इधर मुंह कर लेता है, पीछे होके जा दो। ये जो गिरावट आई ना चरित्र की, ये गिरावट हमारे संस्कार समाप्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए गिरावट आई है। अंबेडकर के ऐसे पवित्र जीवन से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अंबेडकर को आप पढ़िए, 64 विषय याद नहीं रहेंगे, 64 विषय में MA किया, हमको तो मुझे भी याद नहीं रहेंगे, आपको क्या ज्ञान दूं, मुझे याद नहीं रहेंगे। ऐसे महान पुरुष को हम याद कर रहे हैं। और भाई विपिन, इनका नितिन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनके चेयरमैन साहब और दोनों का, क्योंकि जब भी यहाँ शमशान घाट जाते हैं कई लोग कहते हैं साहब एक इसकी व्यवस्था करिए। मैंने कहा भाई जल्दी से करते हैं, पहले वो एम्बुलेंस एक दी, मैंने कहा इसको भी अगर नहीं होगा तो नितिन जी ने मुझे पहले कह दिया था भाई साहब हम इसकी व्यवस्था करें नगर पालिका। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नगर पालिका का, इनके पूरे बोर्ड का, सभी पार्षदों का, जिन्होंने मिलकर के एक संकल्प लेकर के हमको वाहन दिया फतेहनगर को, शहर को, और निःशुल्क रहेगा। नहीं, एक बार आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की।